कॉमर्स क्लासेस। तो आज के लेक्चर में हम लोग अकाउंट्स का पार्टनरशिप फंडामेंटल्स कंटिन्यू करने वाले हैं। आप लोगों को पता है हम 2 वीडियोस जिसमें पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, जिसमें क्या था पार्टनरशिप में हमने किया कि जो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अकाउंटिंग के लिए कौन से अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये दोनों डिस्कस कर लिया है। और इसमें जो हम लोगों ने पार्टनरशिप की एप्रोप्रिएशंस होती हैं, हमने बोला था कि जो फर्म एक प्रॉफिट अर्न करती है उस प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में एप्रोप्रिएशंस के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो अगर स्टूडेंट्स आप लोगों ने वो वीडियोस वॉच नहीं की है तो आप लोग अकाउंट्स 12 प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, या फिर आई बटन पर क्लिक करते ही आपको वीडियोस मिल जाएगी और अकाउंट्स की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद एन एप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो हमने 2 एप्रोप्रिएशंस बोली थी, टोटल जो थी हमारी 4 थी, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो आज हम 2 एप्रोप्रिएशंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो क्या था कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, कैपिटल के ऊपर जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे ऑफ किया जाता है। देखो कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। सपोज़ मैं एक पार्टनर हूँ, हम 2 लोगों ने बिज़नेस स्टार्ट किया है, एक ए पार्टनर मैं हूँ और बी मेरी फ्रेंड है। तो मैंने जो कैपिटल इन्वेस्ट की, मेरी जो उससे एक्सपेक्टेशन थी कि मुझे बदले में कुछ बेनिफिट मिलेगा, तभी मैंने कैपिटल लगाई थी, तो दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये अब आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं होता है, अलग अलग सिचुएशंस रहती हैं इसकी। तो वो कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है ये आई थिंक सबको क्लियर है। जो कैपिटल लगाई जा रही है बिजनेस के अंदर, उस पर बिजनेस ने पार्टनर को जो कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने हमेशा पढ़ा सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट होता है, मीन्स बिजनेस और पार्टनर दोनों सेपरेट रहते हैं, इसीलिए जो बिजनेस ने कैपिटल लिया हुआ है पार्टनर से उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जो मेन कंसेप्ट है उस पर आते हैं हम लोग कि ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करना है। ये 2 सिचुएशंस में 2 टाइप से आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हो सकता है। फर्स्ट सिचुएशन है कि आपको सिर्फ ओपनिंग कैपिटल दे दिया, हमारा जो भी फाइनेंशियल ईयर है 18, 19, 19, 20 या 17, 18 एनी फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि हमें पता है एक फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट्स फाइंड आउट किए जाते हैं। तो हमें जो भी फाइनेंशियल ईयर गिवन है उसके बिगिनिंग में आपको जस्ट कैपिटल दे दी गई है, उसके बाद कोई भी परमानेंट एडिशन नहीं किया पार्टनर ने, कोई भी परमानेंट विड्रॉल नहीं किया। देखो फर्स्ट केस है गिवन ओनली इन द बिगिनिंग, कैपिटल आपको सिर्फ बिगिनिंग की दिया, नया बिजनेस स्टार्ट किया है, मैं कह रही हूँ ए और बी ने। तो जो ए पार्टनर है वो 2 लाख लेके आया है, बी पार्टनर 1 लाख लेके आया है, कि ओपनिंग कैपिटल है। अब पूरे फाइनेंशियल ईयर में सपोज हम 18, 19 का फाइनेंशियल ईयर ले रहे हैं, इन्होंने कोई चेंज नहीं किया कैपिटल के अंदर, इट मीन्स सिर्फ आपको ओपनिंग कैपिटल दिया। देखो यहाँ पे हम लोगों ने एक और एग्जांपल लिया, गिवन ओनली इन द बिगिनिंग, सिर्फ आपको बिगिनिंग का ही कैपिटल दिया है, पूरे साल के दौरान, पूरे फाइनेंशियल ईयर के दौरान कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, मीन्स नो परमानेंट एडिशन एंड नो परमानेंट विड्रॉल। देखो ए और बी 2 पार्टनर्स, अगर पुराना बिजनेस चल रहा है तो हम कहते हैं कि जो उनकी ओपनिंग कैपिटल है, अगर नया बिजनेस है तो जो उन्होंने नया इंट्रोड्यूस किया कैपिटल, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है। देखो ए और बी 2 पार्टनर्स है, कंपनी ईयर 18, 19 है। अब ए का ओपनिंग कैपिटल था 1 लाख, बी का ओपनिंग कैपिटल 80,000। पूरे साल में 1 अप्रैल 2018 का ये कैपिटल है ऑन 1 अप्रैल 2018। पूरे साल में कोई चेंज नहीं हुआ टिल 31 मार्च 2019। अब यहाँ पे सिंपल रहेगा, कैपिटल के ऊपर हम लोग नॉर्मली जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया है दैट इज़ 10% पर एनम, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज, जितनी कैपिटल है उसका 10%। अब ये पूरे साल का ही है और हमें पर एनम दिया, क्योंकि जो कैपिटल थी बिगिनिंग गिवन है तो हम एज इट इज़ 1 लाख का 10% कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ 10,000। सिमिलरली बी पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा दैट इज़ 80,000 का 10% रहता है हमारा 8,000। तो यहाँ तो सिंपल था हमारा,
हमें ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ था, डायरेक्टली उस पर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया पूरे 12 मंथ्स का, क्योंकि पर एनम दिया हुआ है एंड दिस इज़ ओपनिंग कैपिटल। दिस इज़ वेरी सिंपल। पर समटाइम्स हमें क्या दिया होता है कि कोई पार्टनर विद इन द ईयर या तो कैपिटल लेके आ रहा है या कैपिटल परमानेंटली विड्रॉ कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे वो अब हम डिस्कस करते हैं। ये स्टूडेंट्स देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब बिगिनिंग में भी इंट्रोड्यूस होता है, पर उसके बाद पार्टनर अपनी जो कैपिटल है उसको चेंज कर देता है। चेंज कैसे करता है? या तो परमानेंटली नई कैपिटल लेकर आता है या फिर पुरानी कैपिटल को उसमें से कुछ हिस्सा परमानेंटली विड्रॉ किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि मैं एक पार्टनर थी, पार्टनरशिप में 1 लाख मैंने शुरू में इन्वेस्ट किया था। क्या किया, 3 महीने के बाद मैंने उस 1 लाख में से 20,000 परमानेंटली विड्रॉ कर दिया, तो रिमेनिंग कितना रह गया? 80,000। हो सकता है और 3 मंथ्स के बाद मैंने उसमें 10,000 और इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये जब इस तरह के चेंजेस होते हैं तो हम प्रीवियस मेथड की तरह डायरेक्ट ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके एग्जैक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पर कैपिटल क्या है? फ्लक्चुएटिंग, चेंज हो रही है कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी किसी और तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या करना है हम लोगों ने, सिंपल कंसेप्ट है, लॉजिकली कंसेप्ट को करना है हम लोगों ने। देखो जब कोई परमानेंट एडिशन या परमानेंट विड्रॉल होती है कैपिटल में इन कैपिटल ऑफ एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर की कैपिटल में, तो अकॉर्डिंगली उस पार्टनर की कैपिटल पे इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं। हम लोगों ने एग्जांपल क्या लिया, देखो 2 पार्टनर्स थे फर्म में, ए एंड बी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट आपको गिवन है 10% पर एनम, फाइनेंशियल ईयर है 18-19। ये मैं आपको डायरेक्टली लिख रही हूँ, पर क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट की फॉर्म में होता है। ये जस्ट एक एग्जांपल ले रही हैं। तो आपको ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है ए और बी दोनों का। ए का कैपिटल है 1 लाख, बी का कैपिटल है 80,000। ये चीज़ आपको गिवन नहीं है उधर, गिवन ओनली कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2018 1 लाख एंड बी की है 80,000। ए का 1 लाख, बी का 80,000। उसके बाद क्या रहा है कि 1 जुलाई 2018 को, मतलब कितने मंथ्स के बाद? अप्रैल, मई, जून, आफ्टर 3 मंथ्स के बाद ए ने इंट्रोड्यूस किया है 20,000, मतलब 20,000 के कैपिटल और बिजनेस में लगा दी। और बी ने इंट्रोड्यूस किया एंड बी ऑल्सो इंट्रोड्यूस 20,000। बी ने कितना और ऐड कर दिया? 20,000। तो यहाँ पे देखो ए का 1 लाख था, 20,000 और आया तो कितना हो गया? 1,20,000, 1,20,000। सिमिलरली 80 था, बी का 20 और आया तो कितना हो गया? 1 लाख। तो अब यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। इसके बाद एक और चेंज आ रहा है, पहले वो देखो फिर कैलकुलेशन बताती हूँ। 1 जुलाई के बाद 1 अक्टूबर को, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 मंथ्स और निकल गए। उसके बाद ए ने विड्रॉ कर लिया। कितना विड्रॉ किया? 10,000 उसने निकाल लिया। यहाँ पर कितना हो गया था 1 जुलाई को? 1,20,000। उस 1,20,000 में से ए ने 10,000 निकाल लिया तो कितना रह गया? 1,10,000। तो अब बी की बात करें, बी का यहाँ पे 1 लाख हुआ था। इस 1 लाख में से कह रहा है 1 अक्टूबर को बी ने इंट्रोड्यूस किया, विड्रॉ नहीं किया। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, हमने अकॉर्डिंगली करना है। हो सकता भी कुछ नहीं कर रहा उस डेट को, तो हमने अकॉर्डिंगली चेंजेस करना है। अगर यहाँ कुछ ना करता बी तो उसकी सेम ही रहती 1 लाख, ठीक है। तो बी ने इंट्रोड्यूस किया 10,000, जो यहाँ पे 1 लाख था, यहाँ पे आके कितना हो गया? 1,10,000, 1,10,000। तो अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, मेन कंसेप्ट ये है। तो इनिशियली उनकी जितनी ओपनिंग कैपिटल थी उस पर कैलकुलेट करेंगे, पर यहाँ पर हम कितने मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे ये देखेंगे कि जो नेक्स्ट चेंज कब हो रहा है उससे पहले पहले जितने मंथ्स आएंगे उतने मंथ्स का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपली है, देखो 1 अप्रैल को कैपिटल इतनी थी, 1 जुलाई को अगर मैं चेंज कर लेती हूँ, एज ए पार्टनर थी मैंने 20,000 और ऐड किया, तो जुलाई से पहले पहले कितने मंथ तक मैंने ये 1 लाख यूज़ किया? 3 महीने तक, अप्रैल, मई एंड जून। तो इनिशियली मैं कितने मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाली हूँ? 3 मंथ्स का। किस पे? 1 लाख पे 10%, 3 मंथ्स का।
अभी 3 महीने का निकाला, क्यों? क्योंकि 3 महीने के बाद चेंज हो रहा है, जब तक चेंज नहीं हो रहा उतने मंथ्स का हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो कौन से पीरियड का ये? 1 अप्रैल 2018 से लेके 30 जून 2018 तक 1 लाख कैपिटल थी, उसका 10% किया, कितने मंथ्स का कैलकुलेट किया? 3 मंथ्स का, मल्टीप्लाई 3/12, तो ये कितना आ गया? 2500 रुपीज़। यूनिट्स हमेशा लगानी है, इसके मार्क्स डिडक्ट होते हैं एग्जाम्स में। तो अब नेक्स्ट देखो, सिमिलरली अगर मैं बी की बात करती हूँ, बी ने भी 3 महीने के बाद चेंज किया था। तो जब बी ने चेंज किया उससे पहले कैपिटल को 3 महीने यूज़ किया, तो यहाँ भी 3 मंथ्स का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। कितने पे? 80,000 का रेट, मल्टीप्लाई 10/100, मल्टीप्लाई में 3 मंथ्स, 3/12, तो कितना आया? 2000 रुपीज़। इसके बाद देखो, जुलाई में इन्होंने चेंज किया था, जुलाई से लेके अक्टूबर सितंबर तक, अक्टूबर में क्योंकि चेंज कर दिया, तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने उन्होंने फिर कैपिटल को यूज़ किया। पर कितना कैपिटल हो चुका था यहाँ पे? 1 लाख के अंदर 20,000 ए ने ऐड किया, तो 1,20,000, 1,20,000 पे 30 सितंबर 2018 को ए का इंटरेस्ट 10% के अकॉर्डिंग कितने मंथ्स का? 3 मंथ्स का, फ्रॉम जुलाई टू सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर। मीन्स यहाँ पे हमने क्या देखा कि जितने मंथ तक हम वो कैपिटल यूज़ करते हैं उतने मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते जाते हैं। सिंपली कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, लॉजिकल कंसेप्ट को करो। अगर क्रैम करते हो तो दैट विल बी इजीली फॉरगेटेबल, वो आपको भूल जाएगा विद इन 1 और 2 डेज। तो आपको इसको क्या करना है? लॉजिक से ही याद रखना है। क्या किया? अब हमने जुलाई से लेके सितंबर तक का कितने अमाउंट पे? 1 लाख प्लस 20, 1,20,000 का 10%, 3 मंथ्स, जुलाई टू सितंबर। सिमिलरली बी की बात करते हैं, बी का पहले 80 था, 20 और आया 1 लाख हो गया, 10%, कितने मंथ्स का? 3 मंथ्स का, जुलाई अगस्त सितंबर। इसके बाद इन्होंने 1 अक्टूबर को चेंज किया। आफ्टर दैट नो चेंज, नो चेंज मतलब टिल एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब 31 मार्च 2019 तक कोई चेंज नहीं किया। कितने मंथ्स बचे? बाकी 6 काउंट भी कर लो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे। पर कितने अमाउंट पे? ये ध्यान रखना, यहाँ पे 1,20 हुआ था, विड्रॉ हो गया 10, तो कितना बचा? 1,10। स्टूडेंट क्या करते हैं? इसी के साथ कंपेयर कर देते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। यहाँ पे ऐड हुआ, फिर उसके बाद कम हुआ, तो 1,20,000 में से 10,000 जो विड्रॉ किया है तो माइनस कर देंगे, दैट इज़ 1,10,000। कितना परसेंट? 10% कैलकुलेट करेंगे, कितने मंथ्स का? 6 मंथ्स का, फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। कितना आया? 5,500। सिमिलरली अगर हम बी की बात करते हैं, तो बी का कैपिटल यहाँ 80 था, फिर 1 लाख हो गया 20 ऐड करके, देन उसने और ऐड किया, इंट्रोड्यूस मतलब और ऐड किया है, तो 1 लाख प्लस 10, 1,10,000, 10%, 6 मंथ्स का, फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, दिस इज़ 5,500 रुपीज़। तो अब क्या हुआ? पहले 3 मंथ्स, फिर 3 मंथ्स, फिर 6 मंथ्स, अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सिचुएशन। अब जरूरी नहीं है हमेशा चेंज होने की सिचुएशन यही रहेगी, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, पर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। देखो अब जो टोटल ए का इंटरेस्ट बना तीनों को प्लस करके, दैट इज़ 2,500 प्लस 3,000 प्लस 5,500, कितना बना? 538 प्लस 2 10 प्लस 1,000 11,000 रुपीज़ हो गया किसका? ए का। तो जो हम अप्रोप्रिएशन में शो करेंगे दैट विल बी 11,000। इधर कितना बनेगा? 4,000, 5,000, 10,000 टोटल बनेगा बी का इंटरेस्ट। तो दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक बार दोबारा देख लीजिएगा स्टूडेंट, दिस ऑलवेज कंफ्यूज स्टूडेंट। इसका एक इंडिविजुअल क्वेश्चन भी हो सकता है या फुल फ्लेज क्वेश्चन में भी ये आ जाता है। तो देखो क्या किया हमने, ए और बी दो पार्टनर्स थे, शुरू की कैपिटल 1 लाख और बी की थी 80,000 80,000। 1 जुलाई 2018 को दोनों ने चेंज किया, ए ने भी बी ने भी, दोनों ने ऐड किया। तो ऐड करके ए का 20,000 ऐड किया तो 1,20,000 हो गया, बी ने 20 ऐड किया तो 80 प्लस 20 कितना हो गया? 1 लाख। इसके बाद 1 अक्टूबर को उन्होंने चेंज किया, 10,000 विड्रॉ किया, 120 माइनस 10 1,10,000, 1 लाख प्लस 10 क्योंकि बी ने ऐड किया था 1,10,000। अब हम काउंट करेंगे मंथ्स, ये शुरू वाली कैपिटल 3 महीने यूज़ हुई थी तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट, जो बाद वाली कैपिटल थी वो भी 3 मंथ्स, फ्रॉम जुलाई टू
सितंबर यूज़ हुआ, इसका भी 3 मंथ्स कैलकुलेट करेंगे। लास्ट में हुआ था अक्टूबर से मार्च, तो 6 मंथ्स का कैलकुलेट होगा। तो अलग अलग जो 3 स्लॉट्स में हमने कैपिटल कैलकुलेट किया, तीनों को प्लस करेंगे, ए और बी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड हो जाएगी। तो दिस इज़ 2 कंसेप्ट जो हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आ सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे बी ना कुछ चेंज करता, थर्ड लेवल में बी ने कोई चेंज ना किया होता, तो मैं डायरेक्टली यहाँ 1 लाख का 10% 6 मंथ्स का कैलकुलेट नहीं 9 मंथ्स का कैलकुलेट कर देती। क्यों? देखो, जुलाई में बी ने चेंज किया था, जुलाई में बी ने चेंज किया था, पहले 80 था। कब? 1 अप्रैल 2018 को 80 था। उसके बाद उन्होंने जुलाई में चेंज किया, कितना हो गया? 1 लाख। जुलाई के बाद कोई चेंज नहीं किया, जुलाई के बाद कोई चेंज नहीं किया। ये जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, उससे रिलेटेड नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट्स आप लोगों ने। 80 था शुरू में, 3 महीने के बाद चेंज किया, 20,000 ऐड किया, 1 लाख हो गया। उसके बाद कोई चेंज नहीं किया। अब जुलाई से लेके मार्च तक आपका वही 1 लाख यूज़ होगा। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली 9 मंथ्स का लगा देंगे। इस स्टेप की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बी ने दोबारा कोई चेंज ही नहीं किया। तो सिचुएशंस इस तरह से चेंज हो सकती है, आपको अकॉर्डिंगली वर्क करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर सकते हैं अगर आपको डेली नोटिफिकेशन चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।